कहानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट से शुरू होती है, जहां पेड़ों की कटाई से जंगल पूरी तरह खत्म हो रहा है, जिसके चलते वहां के आदिवासी लोगों के घर खत्म हो रहे हैं। फिर यूएस की एक यूनिवर्सिटी में हम जस्टिन नाम की एक लड़की को उसकी रूममेट के साथ देखते हैं। वे एक साथ क्लास में जाती हैं, जहां उनकी टीचर दुनिया के कुछ हिस्सों में अभी भी चली आ रही क्रूर परंपराओं के बारे में बात करती हैं, खासकर अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ। ये सुनकर जस्टिन हैरान और बहुत परेशान हो जाती है। क्लास के बाद जब जस्टिन अकेली होती है तो एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि एलेजांड्रो ने उसे ये प्लेट भेजी है और उसे एक मीटिंग में बुलाया है। एलेजांड्रो एक स्टूडेंट ग्रुप को लीड करता है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण बचाने के लिए कैंपेन चलाता है। वो एक करिश्माई और असरदार एक्टिविस्ट है, हमेशा किसी न किसी मिशन में शामिल रहता है। क्योंकि जस्टिन को सोशल कामों में भी दिलचस्पी है, इसलिए वो एक मीटिंग में जाने का फैसला करती है। एलेजांड्रो ग्रुप को बताता है कि वे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ट्रिप प्लान कर रहे हैं ताकि एक लोकल ट्राइब को एक मल्टीनेशनल कंपनी से बचाया जा सके जो पेट्रोलियम निकालने के लिए जंगल काट रही है। ये कंपनी इस काम के लिए रिटायर्ड सैनिकों की मदद ले रही है। एलेजांड्रो कहता है कि उनका मकसद कंपनी को रोकना है और इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचने के लिए सिचुएशन को लाइव स्ट्रीम करना है ताकि पब्लिक प्रेशर कंपनी को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। जस्टिन इस मिशन से बहुत इंप्रेस होती है और उनके साथ शामिल होने का फैसला करती है। बाकी ग्रुप भी हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जस्टिन अपने पिता से फ़ोन पर बात करती है, जो यूनाइटेड नेशंस में वकील हैं, और झूठ बोलती है कि वो दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही है। बाद में जस्टिन ग्रुप के बाकी लोगों से एक जगह पर मिलती है जहां उन्हें एलेजांड्रो के एक दोस्त से मिलवाया जाता है जो पूरी ट्रिप को फंड कर रहा है। वे एक प्राइवेट प्लेन में सवार होकर निकल पड़ते हैं। लैंडिंग के बाद वे रिक्शा लेकर एक होटल जाते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर वे अमेज़न जंगल की ओर जाने के लिए एक नाव पर चढ़ते हैं। जंगल पहुंचने पर वे सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं और कंपनी की साइट पर पहुंचते हैं। वे खुद को पेड़ों और बुलडोजर से जंजीरों से बांध लेते हैं और मास्क पहन लेते हैं। फिर वे वीडियो रिकॉर्ड करना और विरोध करना शुरू कर देते हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि कंपनी क्या कर रही है। सब कुछ लाइव स्ट्रीम करने का इरादा रखते हैं। जल्द ही प्राइवेट मिलिट्री फोर्स उन्हें हटाने के लिए आ जाती है, लेकिन क्योंकि सभी जंजीरों से बंधे और बंद हैं, इसलिए उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। हालांकि जस्टिन का लॉक खराब है और वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मिलिट्री वालों में से एक उसे पकड़ता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है। डरी हुई और रोती हुई जस्टिन एलेजांड्रो से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन एलेजांड्रो और बाकी लोग रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और एलेजांड्रो ये भी कहता है, उसे गोली मार दो। उसके पिता यूएन में वकील हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। जस्टिन हैरान रह जाती है। जल्द ही उनके प्रोटेस्ट का लाइव वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे मीडिया का ध्यान उस पर जाता है। इस दबाव में मिलिट्री उन्हें जाने देती है और कंपनी को ऑपरेशन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर पुलिस आती है और ग्रुप को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जस्टिन का दोस्त उन्हें रिश्वत देकर सब को छोड़ देता है। इसके बाद वे घर लौटने के लिए अपने प्राइवेट प्लेन में सवार होते हैं। प्लेन के अंदर हर कोई जश्न मनाता है। एलेजांड्रो गर्व से अनाउंस करता है कि उनका वीडियो वायरल हो गया है और उन्हें ग्लोबल अटेंशन मिल रहा है। हर कोई बहुत खुश है, सिवाय उनके। जस्टिन को लगता है कि उसे इस्तेमाल किया गया है। उसे एहसास होता है कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए उसके बैकग्राउंड का फायदा उठाया। अचानक प्लेन के इंजन में दिक्कत आती है। पायलट कंट्रोल खो देते हैं और एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे उतरने लगता है। लोग डर के मारे चीखते हैं क्योंकि प्लेन घने जंगल में क्रैश हो जाता है। पेड़ों से टकराने से पहले 2 लोग प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। टक्कर लगने पर प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है और क्रैश में दोनों पायलट, एलेजांड्रो का दोस्त और कई दूसरे लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं वे डरे हुए और रोते हुए लाशों और खून से घिरे मलबे से एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर प्लेन में धमाका हो जाता है। जस्टिन, एलेजांड्रो और कुछ दूसरे लोग बच जाते हैं, डरे हुए, और उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। कोई सेल सिग्नल नहीं है। लड़कों में से एक मदद के लिए कॉल करने के लिए अपना जीपीएस डिवाइस ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक उन्हें जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। एलेजांड्रो की गर्लफ्रेंड देखने जाती है और तुरंत एक तीर से घायल हो जाती है और गिर जाती है। एलेजांड्रो उसकी गर्दन से तीर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक और तीर लग जाता है और वो मर जाता है। डर कर बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल का कबीला उन्हें तीरों से मारता है, जिससे वे एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। एक लड़का अपना जीपीएस ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे भी तीर लगता है और वो गिर जाता है। फिर कबीले के लोग बेहोश ग्रुप को नाव से अपने गांव ले जाते हैं। ये अमेज़न के आदिवासी कबीले के लोग हैं, जिनके शरीर लाल रंग से रंगे हुए हैं और वे बहुत डरावने लग रहे हैं।
ग्रुप को कबीले के लीडर के पास ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में कबीला उनके बाल खींचना शुरू कर देता है और उन्हें डराता है। बंदी बख्शे जाने की भीख मांगते हैं, लेकिन कबीले के लोग नहीं रुकते। रास्ते में वे इंसानों की लाशें लटकी हुई देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि कबीला आदमखोर है जो इंसानों को खाते हैं। अचानक पीले शरीर वाली दर्द के साथ एक महिला कबीला लीडर आती है। उसे देखकर दूसरे कबीले के लोग पीछे हट जाते हैं। वो ग्रुप को ध्यान से देखती है, कबीले से अपनी भाषा में बात करती है और उन्हें पिंजरों में बंद कर देती है। एलिजेंड्रो के पास अभी भी उसका फोन है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका एक दोस्त पिंजरे से गायब है। बाहर देखने पर वे देखते हैं कि कबीला उसे घसीट कर ले जा रहा है। महिला लीडर उसका चेहरा छूती है, उसे कोई लिक्विड पिलाती है, फिर उसे एक चट्टान पर लिटाती है और उसकी आंखें निकाल देती है। वो आंखें कबीले को दिखाती है, जो खुशी से झूम उठते हैं। फिर एक पुरुष कबीला लीडर आता है और लड़के के हाथ, पैर और सिर काट देता है। पिंजरे में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, डर से अपनी आंखें ढक लेते हैं। फिर कबीला की औरतें लाश को पकाती हैं और कबीला उस पर दावत करता है। ये देखकर एलिजेंड्रो और बाकी लोग डर जाते हैं। लड़कियों में से एक को उल्टी होने लगती है, जिससे कबीला के बच्चे खुश हो जाते हैं। उस रात ग्रुप बात करता है कि अगर वे कंपनी को रोकने नहीं आए होते तो वे इस डरावनी हालत में नहीं होते। एलिजेंड्रो सबको बताता है कि वो और उसका दोस्त जिसने ट्रिप के लिए पैसे दिए थे, वे सबको यहां सिर्फ पैसे के लिए लाए थे। दूसरी कंपनी ने उन्हें पहले वाले से छुटकारा पाने के लिए पैसे दिए और ऐसा करके उन्होंने पैसा और शोहरत कमाई। एलिजेंड्रो आगे बताता है कि दूसरी कंपनी 2 या 3 दिन में जंगल में आ जाएगी। इस पॉइंट पर सभी को एहसास होता है कि एलिजेंड्रो एक मतलबी इंसान है जिसने अपने फायदे के लिए सबको धोखा दिया। वो ये भी मानता है कि वो जस्टिन को सिर्फ इसलिए साथ लाया क्योंकि उसके पिता यूएन में वकील हैं और अगर कुछ गलत होता तो उसके पिता उन सभी को बचा सकते थे। ये सब सुनने के बाद सभी एलिजेंड्रो पर गुस्सा हो जाते हैं। अगले दिन जस्टिन अपने सामने एक लड़की को खड़ी देखती है और वो अपनी नेकलेस वाली बांसुरी बजाकर आवाज निकालती है। उसी समय कबीले का पुरुष लीडर आता है और 3 लड़कियों को पिंजरे से बाहर निकालता है और उन्हें महिला लीडर के सामने रख देता है। महिला लीडर उनके प्राइवेट पार्ट्स चेक करती है ताकि पता चल सके कि कौन वर्जिन है। उन्हें पता चलता है कि जस्टिन ने कभी कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाया है, इसलिए वे बाकी 2 लड़कियों को वापस पिंजरे में भेज देते हैं और जस्टिन को एक झोपड़ी में ले जाते हैं। पिंजरे में मौजूद लोग कहते हैं, हम ऐसे नहीं मर सकते, हमें कुछ करना होगा, लेकिन कबीले के गार्ड उन पर करीब से नजर रख रहे हैं ताकि वे भाग न सकें। फिर लड़कों में से एक को एक आइडिया आता है। वो एलिजेंड्रो के फोन पर एक रिंगटोन सेट करता है और उसे दूर फेंक देता है। रिंगटोन सुनकर एक गार्ड उस तरफ जाता है। इस बीच एक लड़की इस ध्यान भटकाने वाली चीज का इस्तेमाल करती है और अपने दोस्त की मदद से पिंजरे से निकलकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद कबीले के सदस्य जस्टिन को वापस पिंजरे में ले आते हैं। उसके शरीर और चेहरे पर अजीब पेंट के निशान दिखते हैं। उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था क्योंकि वो बेहोश थी। बाद में ट्राइब सबके लिए खाना लाता है। खाने के बाद लड़कियों में से एक को अपने कटोरे में इंसानी स्किन का एक टुकड़ा दिखता है जिस पर एक टैटू बना होता है। उसे पता चलता है कि ये उस दोस्त का है जो पहले भाग गया था। वो समझ जाती है कि ट्राइब ने उसे पकड़कर मार डाला है और अब वे सब उसे खा रहे हैं। डर कर वो कटोरा तोड़ देती है और उसके एक नुकीले टुकड़े से अपना गला काट लेती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। ट्राइब उसकी बॉडी खाने के लिए लेने आता है, लेकिन लड़कों में से एक उसके मुंह में मारिजुआना भर देता है ताकि जब ट्राइब उसे खाए तो उन्हें नशा हो जाए। ट्राइब के लड़की को पकाने और खाने के बाद वे सब नशे में हो जाते हैं। कुछ बेहोश हो जाते हैं जबकि कुछ चक्कर आने लगते हैं। मौका देखकर जस्टिन और डैनियल पिंजरे से भाग जाते हैं, लेकिन एलिजेंड्रो अपनी एक दोस्त को मार डालता है, ये सोचकर कि अगर वो उनके साथ भागने की कोशिश करेगा तो ट्राइब उसे पकड़कर मार डालेगा। एलिजेंड्रो को ये भी लगता है कि पेड़ काटने आने वाली कंपनी उसे बचा सकती है, इसलिए वो अपने दोस्त को जाने से रोकता है, इस उम्मीद में कि ट्राइब पहले उसके दोस्त को खा जाएगा और वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सकेगा। जस्टिन और दूसरा लड़का एलिजेंड्रो को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। जब उस लड़के को होश आता है तो वो ट्राइब के 2 सदस्यों को अपने पास बैठे हंसते हुए देखता है। ये सोचकर कि वे अभी भी नशे में हैं, वो बातचीत के जरिए उन्हें बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वे अचानक उसका हाथ काटकर उसे खाने लगते हैं। डर कर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्राइब उसे घेर लेता है और अभी भी नशे में उसे जिंदा खाना शुरू कर देता है। इस बीच जस्टिन और दूसरा लड़का एक नदी के पास पहुंचते हैं। उन्हें प्लेन क्रैश का धुआं दिखता है और वे उसकी ओर बढ़ते हैं। जस्टिन गलती से नदी में गिर जाती है और बहने लगती है। वो मुश्किल से एक पत्थर पकड़ पाती है और लड़का पेड़ की टहनी का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालने में मदद करता है।
उस रात वे प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचते हैं और अपने मरे हुए दोस्तों की लाशें पेड़ों से लटकी हुई पाते हैं। ट्राइब ने उन्हें वहीं लटका दिया था। जस्टिन एक मरे हुए दोस्त की जेब से फोन बजने की आवाज सुनता है और उसे निकाल लेता है। तभी ट्राइब आता है और उन दोनों को बेहोश कर देता है। अगली सुबह जस्टिन उठती है और देखती है कि उसे एक रस्म के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि उसके पुरुष साथी को एक खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा जा रहा है। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। फिर कबीले के लोग उसके कपड़ों पर कुछ ऐसा लगा देते हैं जिससे चींटियां खिंच जाती हैं, जो उसे काटने लगती हैं, जिससे वो दर्द से चीखने लगता है। जैसे ही कबीले की महिला लीडर जस्टिन के प्राइवेट पार्ट के साथ कुछ करने की तैयारी करती है, रस्म के हिस्से के तौर पर कबीले का एक सदस्य आता है और बताता है कि कुछ लोग पेड़ काटने आए हैं। कबीला अपने हथियार उठा लेता है और उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ता है। कुछ बच्चों को एलेजेंड्रो को देखने के लिए पीछे छोड़ देता है। छोटी लड़की जिसने पहले जस्टिन की बांसुरी की आवाज सुनी थी, अपनी रस्सियां खोल देती है। आजाद होने के बाद जस्टिन खंबे से बंधी अपनी दोस्त के पास दौड़ती है। चींटियों के काटने से असहनीय दर्द में लड़का दुख से ज्यादा मौत पसंद करता है। लड़की उसे बेहोश कर देती है और चाकू से मार देती है। इसके बाद जस्टिन बच्चे के साथ भाग जाती है। एलेजेंड्रो मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन जस्टिन मना कर देती है और छोटी लड़की के साथ भाग जाती है। बच्ची उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और जस्टिन उसे बांसुरी का हार गिफ्ट करके धन्यवाद देती है। जैसे ही वे भागने वाले होते हैं, कबीले की एक और लड़की और उसके पिता जस्टिन को रोकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जस्टिन जिस रास्ते से जाती है उसमें एक खतरनाक जैग लायन होता है, जो एक नर जगुआर और एक मादा लायन का मिला जुला रूप होता है। उन्हें डर है कि जैग लायन उन पर हमला कर सकता है। कबीला जस्टिन का पीछा नहीं करता। कोई और रास्ता ना होने पर वो उसी रास्ते पर चली जाती है। खुशकिस्मती से जग लायन ने हाल ही में शिकार किया था और आराम कर रहा था, इसलिए उसने उस पर हमला नहीं किया। वो सुरक्षित बच निकलती है और बाद में मिलिट्री फोर्स को कबीले के सदस्यों को मारते हुए देखती है। वो जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाती है और चिल्लाती है, मैं अमेरिकन हूं। अपने मोबाइल फोन पर उन्हें रिकॉर्ड करने का नाटक करते हुए और उनसे रुकने के लिए कहती है। वो चिल्लाती है, मैं एक सर्वाइवर हूं, मुझे जाने दो। सैनिक रुक जाते हैं और उसे निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाते हैं। बोर्डिंग करते समय पायलट पूछता है कि क्या उसके साथ कोई और है। जस्टिन झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, और हेलीकॉप्टर से घर लौट जाती है। कुछ दिनों बाद सरकारी अधिकारी उससे पूछताछ करते हैं। जस्टिन का दावा है कि उसके सभी दोस्त प्लेन क्रैश में मर गए और वो अकेली बच गई। वो ये भी कहती है कि कबीले के लोगों ने उसकी मदद की और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो झूठ बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने सच बताया कि कबीला इंसानों को खाता है तो सरकार उन्हें खत्म कर देगी और अमेज़न के जंगल को खत्म कर देगी। बाद में उसे एलेजेंड्रो की बहन का फोन आता है, जो कहती है कि सैटेलाइट इमेज में एलेजेंड्रो अभी भी जंगल में जिंदा दिख रहा है और उसके पूरे शरीर पर काला पेंट लगा है, जिससे लगता है कि वो अब खुद कबीले का हिस्सा हो सकता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।